अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहत प्लस पाकिस्तान। सेहत की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एंथियल टैबलेट पर। उसका फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, कितनी एमजी के अंदर वो टैबलेट मौजूद है, उसकी प्राइस क्या है, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके बेनिफिट क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उसको लेने का तरीका क्या है। तो ये चीज़ें सब आपको तब ही मिलने को, देखने को और समझने को और सुनने को मिलेंगी जब आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये टैबलेट है और बहुत मज़े के बेनिफिट साइड इफ़ेक्ट इसको बताने जा रहा हूँ। वो देखकर आपको इस कदर आइडिया हो जाएगा कि ये टैबलेट जो है किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस हद तक आपके लिए नुकसानदा है। तो जितने भी यूट्यूब चैनल पर न्यू आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक घर बैठे बआसानी पहुंच सके। तो वीवर्स, बगैर किसी ताख़ीर के इस टैबलेट का जो है उसके फ़ायदे, उसके साइड इफ़ेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये एंटियल टैबलेट है, ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो है लोराटाडीन, ठीक है। 10 mg के अंदर मेरे पास ये टैबलेट मौजूद है। 400 इसकी प्राइस है। मतलब सामी जो एक ब्रांड कंपनी है, मल्टी नेशनल, इस कंपनी ने इसको बनाया है, इसको तरतीब दिया है, इसको ईजाद किया है। और इसके जो अंदर का पैक है मैं अपने व्यूवर्स के साथ वो भी शेयर करने जाता हूँ। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और इंशाल्लाह उसके बाद आपके साथ बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और इसकी मुमकिन असरात जो शेयर किए जाएंगे, ये देखें, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर के पैक, कुछ पैक अंदर होते हैं, बाकी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए शेयर करता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी या दिक्कत ना हो जब आप किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से परचेज़ करने जाएं। तो मैं अब बगैर किसी ताख़ीर के अपने व्यूवर्स के साथ इस मेडिसन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक एंटी हिस्टामीन टैबलेट है, ठीक है। ये अमूमन एलर्जी की अलामत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये निस्बतन कम गनूदगी पैदा करने वाली दवा समझी जाती है, लेकिन बाज़ अफराद में फिर भी नींद या सुस्ती आ सकती है। अब इस पर तफसील से बात होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं इसके फ़ायदे शेयर करूंगा अपने व्यूवर्स के साथ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। नाक की एलर्जी, मुसलसल छींकों को कम करती है। नाक बहने या नाक में ख़ारिश से आराम देती है। आँखों में ख़ारिश या पानी आने वाली लालगी को कम करती है। जिल्द की एलर्जी, ख़ारिश या चपाकी, हैविज यूर्टिसेरिया, इस अलामत में ये फ़ायदेमंद है। गर्दन, पोलन, धूल या पालतू जानवरों की एलर्जी अलामत को कम करती है। एलर्जी की वजह से होने वाली बेचैनी या तकलीफ़ में कमी लाती है। ये किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है अब मैं आपको वो बताता हूँ। मौसमी एलर्जी में, नाक की एलर्जी में, जिल्द की एलर्जी में, छपाकी में, आंखों की एलर्जी में, धूल, पोलन या जानवरों की वजह से होने वाली एलर्जी, इन बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है। मस्बत असरात क्या हैं इसके? मस्बत असरात, छींकें कम हो जाती हैं, नाक बहना और नाक की ख़ारिश कम हो जाती है, आंखों की जलन, ख़ारिश और पानी आना बेहतर हो जाता है। ख़ारिश की जो जिल्द की ख़ारिश है और एलर्जी, उसमें आराम देती है। रोज़मर्रा काम करना आसान हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये बहुत ज़्यादा गनूदगी पैदा नहीं करती। मनफी असरात, बाज़ अफराद में नींद या सुस्ती आ सकती है, सर दर्द हो सकता है, मुंह खुश्क महसूस होता है, थकन या कमज़ोरी महसूस होगी, मतली या मैदे की हल्की खराबी हो सकती है। मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स, आम साइड इफ़ेक्ट: सर दर्द, मुंह खुश्क होना, हल्की गनूदगी, थकन, मतली। कम मगर संगीन साइड इफ़ेक्ट: शदीद एलर्जी, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म पर शदीद दाने, दिल की धड़कन, गैर मामूली महसूस होना। दवा लेने का तरीका अपने व्यूवर के साथ शेयर करता हूँ, लाजमन सुना करें। बालग अफराद के लिए अमूमन खुराक 10 mg रोज़ाना एक बार ली जा सकती है, ठीक है। खाने के साथ ये खाने के बगैर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, खाना खाकर इस्तेमाल करना ताकि मैदे पर कम असर हो। पानी के साथ पूरी गोली निगलें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त पर दवा लेने की कोशिश करें, मुकर्रर मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एहतियात क्या करनी है? अगर जिगर की बीमारी हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हमल या दूध पिलाने वाली औरतें डॉक्टर से मशवरा करके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर दवा लेने के बाद गनूदगी महसूस हो तो गाड़ी चलाने या मशीन का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। वीवर्स, मैं आपके साथ इतनी तफसील से इसके बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और हर चीज़ शेयर करता हूँ कि यकीन माने मैं खुद थक जाता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए हर वो चीज़ क्लियर करता हूँ ताकि आपको वीडियो देखने, सुनने और समझने के बाद कोई दिक्कत पेश ना आए। मुमकिन नुकसानात: अगर एलर्जी ना हो तो बिला वजह इस्तेमाल आपने इसका नहीं करना। ज़रूरत से ज़्यादा मकदार लेने से सुस्ती, चक्कर या दीगर मुज़र असरात आपके लिए बढ़ सकते हैं। यह दवा एलर्जी की अलामत को कंट्रोल करती है, एलर्जी की असल वजह को ख़त्म नहीं करती। तो मुख्तसर ये था कि ये छींकों के लिए बेहद बेनिफिट था, इसका एलर्जी के लिए बेहद बेनिफिट थी, ठीक है।
اور جتنی بھی ٹیبلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لاسٹ میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کوئی ٹیبلٹ آپ نے اپنے مشورے یا میرے مشورے سے استعمال نہیں کرتی. آپ ایک تو اس کو جانتے ہوں تو پھر آپ استعمال کرتے ہیں، یا آپ میڈیسن لے چکے ہیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے بینیفٹ دے رہی ہے یا آپ کے لیے اس کے صرف سائیڈ افیکٹ ہیں. تو آپ نے اپنے مستند مفید ڈاکٹر فارماسسٹ کے مشورے سے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا تاکہ آپ کو اس کے نقصانات کم سے کم اور فائدے اس کے آپ کو لازوال اور بے شمار ہوں. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ بہت اچھی لگی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.